घोषणा है। अगर ऐसा हुआ है तो यह बिहार के साथ अन्याय हुआ है। और हम राजीव रंजन सिंह के आपको तो मौका दिया है। जी हाँ, बातों को संबद्ध करते हुए हम ये कहना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, ये बिहार के साथ सीधा धोखाधड़ी का सवाल है, स्पष्ट करें वित्त मंत्री। श्री लालू प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सम विकास योजना तो राज्य का है, इसके अंतर्गत आपने कुछ दिया तो ये कोई पैकेज नहीं है। 25 करोड़ रुपए, सेम सब्जेक्ट सर, 3225 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय सम विकास योजना में विशेष पैकेज दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय सम विकास योजना में 4000 करोड़ रुपया दिया था। तो 3225 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, यह उस 4000 के अतिरिक्त है या वही 3000 करोड़ रुपए की घोषणा है? अगर ऐसा हुआ है तो यह बिहार के साथ अन्याय हुआ है। राजीव रंजन सिंह के आपको तो मौका दिया है। जी हाँ, बातों को संबद्ध करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और एक संशय की स्थिति बनी हुई। अगर ये सदन में स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं तो बिहार की जनता के साथ ये सीधा धोखा का सवाल है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि वित्त मंत्री ने जो घोषणा किया है वह बिहार के हित में जो पैकेज दे रहे हैं, नया पैकेज देने जा रहे हैं, अतिरिक्त देने जा रहे हैं, उसी में देने जा रहे हैं, इनको स्थिति स्पष्ट। बिहार का पुनर्गठन हुआ था, उसी समय ये वादा किया गया था और उसके आधार पर राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने बिहार पैकेज दिया था। उस समय आज श्री लालू प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सम विकास योजना तो राज्य का है, इसके अंतर्गत आपने कुछ दिया तो ये कोई पैकेज नहीं है। तो पहली बात, जो एनडीए की सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत बिहार को पैकेज दिया था, उसकी मान्यता आप दे रहे हैं फिर से इसकी घोषणा करके कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत ही पैकेज दिया गया। एक तो ये बात स्पष्ट होती है। नंबर 2, जो पैसा दिया गया था, जिसकी स्वीकृति की गई, जिसका कुछ हिस्सा रिलीज हो गया, खास करके पावर सेक्टर के लिए, सब ट्रांसमिशन के लिए, अगर मुझे फिगर्स याद है तो स्मरण के आधार पर संभवतः 365 करोड़ रुपया रिलीज भी हुआ और भी रिलीज हुआ। और शायद इस बार राज्यपाल के अभिभाषण में भी बिहार के संयुक्त अधिवेशन में, विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में कुछ बात का जिक्र भी किया गया था। तो ये इन माननीय सदस्यों का प्रश्न बहुत माकूल है और वाजिब है। क्या ये वही पैकेज है या उसके अतिरिक्त पैकेज है? एक बात। दूसरी बात है, बिहार के विधानमंडल से पारित करके बिहार की सरकार ने मांग किया था 1,79,000 करोड़ रुपए का पैकेज। वो पैकेज का क्या हुआ? बिहार में इस चुनाव के दौरान कैंपेन में लोगों ने उठाया कि हमने इतना मांगा और हमें नहीं मिला। तो आज हम जानना चाहते हैं और यह अधिकार है जानने का कि 1,79,000 करोड़ रुपए के पैकेज का आपका क्या हुआ? 1,79,000 करोड़ रुपए की मांग और ऐलान 3,225 करोड़ रुपया, वह भी क्लैरिटी नहीं है कि पुराना